हेलो दोस्तों, मैं साबुद्दीन एंड आज हम लोग बात करेंगे मैथ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। डियर फ्रेंड्स, ये जो मैथ के इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो मैंने चैनल का नाम रखा था मल्टीपल क्लासेस, ये शायद मैंने इसीलिए रखा था कि जब समय आएगा तो इस मल्टीपल क्लासेस के माध्यम से आपको बेहतर बेहतर टॉपिक पे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ बेहतर बेहतर चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ के 100 ट्रिक्स के बारे में। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद इन फ्यू मिनट्स। बहुत कम समय में कैसे हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा यार कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ऑप्शन दिया है 3 दिन में, बी ऑप्शन है 4 दिन में, सी ऑप्शन है 6 दिन में और डी ऑप्शन है 5 दिन में। तो जब भी यहाँ पे आदमी और दिन की बात होती है, जब किसी भी मैथ के क्वेश्चन में आदमी और दिन की बात होगी, तो हमारे पास ये फार्मूला याद होना चाहिए। हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, m1 d1 बराबर m2 d2। ओके। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 15 आदमी, तो यहाँ पे आदमी यानी मैन, और यहाँ पे जो d है वो हमारा डे हो गया, दिन हो गया। ठीक है। तो क्या है, 15 आदमी है, तो लिखेंगे m1 बराबर कितना दे दिया, यहाँ पे करेंगे m1 बराबर कितना दे दिया, 15 आदमी। ठीक है। और d1 बराबर कितना दे दिया, तो दिया हमारा 9। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे m2 बराबर कितना दिया है। ठीक है। m2 बराबर कितना दिया है, तो m2 बराबर दिया है यहाँ पे 18। और यहाँ पे देखेंगे d1 बराबर क्या दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे d1 यानी कह रहा है कि 360 रुपया कितने दिनों में कमाएंगे, यानी हमें d2 क्या करना है, निकालना है। ओके, d2 क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, m1 की जगह पे क्या करेंगे 15 राइट करेंगे। उसके बाद m1 d1 हमारा 19 है, और कह रहा है कि 15 आदमी कितने दिनों में कितना कमाते हैं, 540 कमाते हैं। तो 540 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारा रहेगा इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया m2 d2, तो m2 हमारा कितना है, 18 है, और यहाँ पे d1 दिया नहीं है, तो d1 को मान लेंगे x। d1 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना कमा रहे हैं भाई, तो 360 कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 360। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है 18 दूना क्या 36 और 18 तिया 54। ठीक है। ये हमारा कटेगा 3 एकम में 3, और ये हो गया हमारा 3 तरीके 9, और ये हमारा कट जाएगा 2 एकम में 2 और 2 9 18। ये हमारा 3 से कट जाएगा 3 एकम में 3 और 3 तरीके 9। फिर 3 से कटेगा हमारा 3 एकम में 3 और 3 5 15। तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है x, तो हम कह सकते हैं क्या, 5 बराबर x। यानी ये कह रहा है कितने दिनों में। ठीक है ना, कितने दिनों में, यहाँ पे ना कितने दिनों में, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन देखेंगे कितने दिनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 4 दिन, ऑप्शन सी 5 दिन और ये 6 दिन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी दिया है कितना, 5 दिन। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 5 दिनों में हम कह सकते हैं कि 18 आदमी, ठीक है, 360 रुपये क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि 5 दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। ठीक है, कमाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु से 5 गुना होगी। ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 6 दिन, 6, हाँ कह सकते हैं कि क्या पूछा है,
5 गुना होगी। ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा लेंदी तरीका नहीं बताऊंगा, हम लोग करेंगे गो थ्रू द ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। बहुत कम समय में सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 10, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे 10 ऑप्शन ये ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 6 जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 जोड़ दिया तो क्या रहा कि 6 वर्ष बाद, हाँ, तो यहाँ पे क्या रहा 10 वर्ष बाद, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे दिया है 62, तो जब 62 में हम लोग क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, और कितना हो जाएगा ये 6। तो क्या 16 का 5 गुना 68 होता है? नहीं होता है ना। 16 5 कितना होता है 70 होता है, और यहाँ पे कितना है 68। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, है ना, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन बी पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है 5, तो देखते हैं 5, और यहाँ भी क्या करना है 5 हम लोग जोड़ देंगे, तो 10 से 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 62 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2, और 6 5 कितना होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7, और हो जाएगा 6। तो देखेंगे अगर क्या 15 का 5 गुना ये 67 है, तो फिर हम लोग जानते हैं पहाड़ा पता है सबको, 15 5 कितना होता है 75, और यहाँ पे कितना है 67। यानी हम लोग कह सकते हैं भाई साहब एक काम करिए कि ऑप्शन बी को भी हटा दीजिए, यानी ऑप्शन बी भी हमारा होगा नहीं। ऑप्शन सी पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में हम लोग 4 जोड़ते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है, 10 और 14, तो क्या 14 का, ठीक है, 14 का क्या 5 गुना 66 होता है? नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं भाई साहब ये काम करिए, इस ऑप्शन को भी हटाइए, क्या करिए, इस ऑप्शन को भी हटाइए। अब सिंपल सी बात है, आप खुद सोच सकते हैं, ये अगर 3 ऑप्शन कट गया, इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो आप ऐसे आंख मूंद करके भी क्या करेंगे, ऑप्शन डी क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि भाई ये 3 ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 हम लोग राइट कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 जोड़ दे रहे हैं इसमें, तो 3 यहाँ पे भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जा रहा है 3 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ हमारा कितना 10 से 3 कितना हो जाएगा 13। तो भाई क्या 13 का 5 गुना ये है 65, हाँ, तो भाई 13 में अगर जो 5 गुना कर दे तो 13 5 कितना होता है, तो हम कहेंगे 65 ही तो होता है, 13 5 65, ठीक है। या हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग इस 65 में क्या कर दे 13 से गुणा कर दे, तो कितना आएगा हमारा 13 5 65, ठीक है, कितना होगा 13 5 65। तो ये हमारा 5 गुना हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 5 गुना हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग 65 में क्या करेंगे 13 से भाग कर रहे हैं, तो 13 5 कितना हो जा रहा है 65, यानी 5 गुना तो हो जा रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि कह रहा है कि कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु से 5 गुना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 3 वर्ष बाद क्या सलीम की जो आयु है, ठीक है ना, लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, सलीम की आयु, है ना, उसके दादा की आयु से कितना हो जाएगा, आयु से 5 गुना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। अब एक चीज़ है, नेक्स्ट हमारा सवाल जो दिया है, ठीक है, वो हमारा आयत पे है, जो सवाल नेक्स्ट दिया है वो हमारा आयत पे है। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 90 मीटर और 70 मीटर, ठीक है, गुणे 70 मीटर का है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। परिक्रमा मतलब समझ रहे में आ रहा होगा क्या, घूमना, है ना, क्या करना, घूमना, परिक्रमा करता है। तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, इस सवाल को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, एक आयताकार बनाते हैं हम लोग, ठीक है, आयताकार बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, क्या हो गया हमारा, आयत हो गया ये,
ठीक है ना, ये हमारा आयत हो गया, है ना। चलो हम लोग मान भी सकते हैं ए बी सी और डी मान सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। कह रहा है कि 90 मीटर गुणे 70 मीटर, सिंपल सी बात है। जो उसकी लंबाई है वो कितना है भाई, तो 90 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितना है, 70 मीटर है। कितना है, 70 मीटर है। चलो ये बात तो समझ में आ गया ना। और एक बात आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो आयत होता है, ठीक है, तो आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने क्या होती है, बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर ये भुजा 90 मीटर की है तो आम इसके सामने की भुजा क्या यही तो है, तो ये भी भुजा कितना होगा, 90 मीटर की होगी। अगर कह रहा है कि ये भुजा क्या है, 70 मीटर की है, तो सिंपल सी बात है इसके सामने भुजा यही तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 मीटर। तो अब ये कह रहा है कि द्वारा चली गई कुल कितनी होगी, क्या कितनी होगी, तो 5 बार परिक्रमा करता है, ठीक है, तो द्वारा चली गई कुल दूरी पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आयत का परिमाप बराबर होता है कुल भुजाओं का योग, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। आयत का परिमाप बराबर कुल भुजाओं का योग, तो पूरे भुजाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे। तो कितना है हमारा 90, फिर कितना है हमारा 90, 70 और ये 70, ठीक है, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो गया, 18 और 2 20 और 5 25, ठीक है, और 25 और 5 कितना हो जाएगा, तो 25 और 5 30 और 2 32, कितना हो जाएगा 32, यानी 320, है ना। यानी ये कह रहा है कि इसका जो कुल दूरी है, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो कह रहा है कितना है, तो 320 है ना। अब भाई 320 है और ये क्या कह रहे हैं महोदय, कह रहे हैं कि 5 बार चक्कर लगाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लगा दे रहा हूँ लड़के को, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, क्या है, लड़का है ना। अब ये लड़का क्या करता है, यहाँ से चलता है, क्या करता है, यहाँ से चलता है। तो एक बार आया तो कितना चलेगा, 320, फिर दूसरी बार चलेगा कितना, 320, तीसरे बार कितने चलेगा, 320, चौथे बार कितना चलेगा, 320, और पांचवें बार कितना चलेगा, 320, यानी 5 चक्कर लगाता है। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब 5 बार लगा रहा है तो 320 में गुणा कर देना है, किससे, 5 से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, और 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1 हो गया, और 5 तिहाई 15 और ये कितना हो जाएगा, 1600 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 मीटर। 5 से गुणा कर देंगे, 5 बार लगा रहा है तो, 4 बार लगाएगा तो 4 से करेंगे, 2 बार लगाएगा तो 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 1600 मीटर। तो क्या ऑप्शन इसमें तो दिया ही नहीं था, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर आया है वो राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ से भी ला सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो आप जोड़ सकते हैं। 320 चेक कर सकते हैं, 320 ये हो गया 1, 320 ये हो गया 1, 320 320 ये हो गया 1, ये हो गया 320, ये हो गया 1, और ये हो गया 320, ये हो गया 1, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब जोड़ते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये हो जाएगा 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16। भाई ऐसा भी हमारा आंसर आ सकता है, ऐसा भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मल्टीपल क्लासेस अच्छा लगा, ठीक है, और मल्टीपल क्लासेस के द्वारा ये जो मैथ का जो शॉर्ट ट्रिक था, अगर आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले जो समय है उसमें मैं और भी सब्जेक्ट पे ऐड करूंगा, और भी सब्जेक्ट पे हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, और जितने भी बातें करेंगे वो सब होगा शॉर्ट मेथड के द्वारा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद आया, अगर आपको ये मैथ पसंद आया, तो आई एम हम्बल रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज लाइक माई channel multiple classes and subscribe and share the link of this YouTube video to your friends, and we will meet in next video with this
fabulous, fantastic, outstanding, mind blowing, कंटास, झकास, फंटास, ओके वीडियो, ओके इन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।